रेलवे एनटीपीसी स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज समय और काम पर तैयारी करते हैं। अब रेलवे एनटीपीसी की नौकरी के लिए अगर आप एनटीपीसी को क्रैक करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि पिछले सालों में जो एनटीपीसी पे जो समय और काम के सवाल आए हुए हैं उन पर ज्यादा फोकस करें, उनको तैयारी का अपना एक मेन मुद्दा बनाएं, तभी आप रेलवे एनटीपीसी की नौकरी को अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ईशान जो है कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। अगर 2 गुना अच्छा श्रमिक है मतलब 2 गुना ज्यादा काम करता है तथा दोनों साथ साथ एक कार्य को 29 दिनों में समाप्त करते हैं। केवल कमल इस कार्य को कितना दिन में करेगा? तो चलिए हम पकड़ लेते हैं, एक दिन में कितना काम होता है? 1/29। ईशान कितना काम करता है? तो ईशान जो है 1/x काम करता है, एक दिन में हम पकड़ लेते हैं। तो ईशान 1/x काम कर रहा है। कमल 1/2 का क्या है? ईशान जो है कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है, तो ये कमल जो है 1/x एक दिन में करता है और ईशान जो है 2/x काम करता है। कमल 1/x काम करता है और ईशान जो 2 गुना अच्छा श्रमिक है वो 2/x काम करता है। दोनों मिलकर जो काम करते हैं 1/29 काम करते हैं, क्योंकि 29 दिनों में काम समाप्त होता है। तो इसे ये अब सिंपल इक्वेशन बन गया। अब यहां से x का मान लेना है, तो नीचे का जो लसा होता है 1/x प्लस 2/x का अगर लसा निकालते हैं तो x ही होगा, और ऊपर 1+2 हो गया, 1/x का 1+2 हो गया, तो ये बराबर हुआ 1/29, अर्थात 3/x बराबर 1/29। तो x बराबर क्या होगा? तो x को इधर ले जाते हैं, 29 को 3 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब है x बराबर होगा 29 गुने 3, तो 20 60 और 3 9 27, मतलब 87 तो हो गया 87। तो कमल इस तरह x जो काम करता था 1/x दिन में काम कर रहा था, तो पूरा एक दिन में 1/87 काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो बराबर होगा 87 दिन में करेगा। तो ये काफी आसान सवाल था और आप जानेंगे कि एनटीपीसी में इस तरह के ही सवाल आते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, लेकिन अगले सवाल पे जाने के पहले हम आपको कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहते हैं, और वो है कि देखिए डीडी एकेडमी की तरफ से इस हिंदुस्तान में केवल एक ही ऐप है, एक ही एप्लीकेशन है, जहां पर बैंक बोलिए, एसएससी सीजीएल बोलिए या कोई भी कोर्स बोलिए, जिसके स्टडी मटेरियल जो है, जो वीडियो हुए, पीडीएफ हुए, प्रैक्टिस सेट हुए, वो 100% फ्री, 100% फ्री है। तो इसका कहने का मतलब है आपको कोई पेमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे आरआरबी एनटीपीसी की जब बात करें तो देखिए इसके स्टडी मटेरियल में क्या है। इसके स्टडी मटेरियल में जो दिया गया है वो है गणित का कंप्लीट चैप्टर है, सारे चैप्टर इसमें है, जिसमें गणित पे सारे चैप्टर पे एनटीपीसी पे आए सवालों को करके दिखाया गया है। सामान्य जागरूकता है, फिर जो है तर्क शक्ति है, फिर जो है गणित मॉक टेस्ट, ये मॉक टेस्ट के पेपर हैं जो गणित के ऊपर है, चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, और जो एनटीपीसी में आए हुए हैं उन सवालों को लेके है। उसी तरह आपका सामान्य जागरूकता का ये सारा कुछ फ्री है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सारे स्टडी मटेरियल, और 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि इस ऐप का जो डिस्क्रिप्शन जो है वो इस ऐप का जो लिंक है उसका जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आपको केवल क्लिक करना है और इंस्टॉल करना है, और फिर से बताता हूं ये 100% फ्री है, 1 रुपए का भी खर्च नहीं है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, 3 व्यक्ति एक छिद्र 10 दिन में खोदते हैं,
5 व्यक्ति समान छिद्र को खोदने के लिए कितना दिन लगेगा? तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो बोला जाता है M1D1 बराबर होगा M2D2। M1D1 बराबर होगा M2D2। M1 है मैन 1 इंटू डेज 1 बराबर है मैन 2 इंटू डेज 2। तो यहां पर पहला है देखिए 3 व्यक्ति, तो हम M1 के जगह पे 3 और दिन के जगह पे 10, तो 3 गुना 10 हमने लिख लिया बराबर हुआ। अब बोलता है 5 व्यक्ति, तो M2 के जगह पे 5 रख दिया और D2 तो निकालना है कितने दिन लगेंगे, तो 5 गुना D2। अब देखिए एक सिंपल एक समीकरण बना है, इस समीकरण से D2 का मान क्या होगा, 3 गुने 10 बटे 5। आपका D2 का मान क्या होगा, 3 गुने 10 और 5 नीचे चला गया। अब देखिए 5 से 10 को काटा तो 5 दूनी 10, 3 को 2 से गुना किया तो 6, तो इस तरह से बराबर ये 6 दिन निकल गया। तो इस सवाल का जवाब हुआ 5 व्यक्ति को समान छिद्र खोदने के लिए 6 दिन लगेंगे। 6 आपका आंसर हुआ। एकदम सहज और सरल था, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है G और H एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। यदि H अकेला 50 दिनों में कर सकता है तब G अकेला कितने दिनों में कर सकता है? तो देखिए ये बड़ा ही सिंपल इसका सूत्र होता है, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम। G और H है, आपके पास दो फिगर है 30 और 50। बोलता है कि G और H एक साथ काम करते हैं तो 30 दिन में करते हैं। अगर H अकेला कर रहा है तो 50 दिन में कर रहा है। तो पूछता है कि G अकेला इसमें क्या करेगा, तो फिर हम क्या करते हैं, ऊपर गुना मतलब 30 गुने 50, नीचे घटाओ मतलब 50 में ज्यादा से कम, तो 50 ज्यादा है, 50 से 30 घटा दिया तो बराबर हो गया 30 गुने 50 1500, और 50 से 30 घटाया 20, सुन्ना सुन्ना कट गया, 150 को 2 से भागा देंगे तो 75 होगा। इस तरह से 75 दिनों में कर सकते हैं। इस तरह से ए इस सवाल का आंसर होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। पी प्रतिदिन कार्य करता है। क्यू और आर पी के साथ प्रथम दिन से क्रमागत दिन में शुरू करते हैं। जब भी देखेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ पी तो हर दिन काम करता है, लेकिन क्यू और आर में पहला दिन क्यू काम करता है तो आर दूसरे दिन में काम करता है। इस तरह के सवाल थोड़े लंबा चौड़ा होते हैं, थोड़ा धैर्य के साथ इसको देखेंगे कि सॉल्व कैसे किया जाता है। तो पहले हम P प्लस Q का निकालते हैं। P हर दिन काम करता है, P काम को 10 दिन में कर सकता है, Q 15 दिन में। तो ऊपर गुना नीचे जोड़, P प्लस Q बराबर क्या हुआ, 1/10 प्लस 1/15, तो 3 प्लस 2/30 बराबर P प्लस Q जो करता है 5/30 निकला इसका एक दिन का काम। तो हमने एक दिन का काम पहले P का लगाया, फिर Q का लगाया, दोनों को जोड़ा तो 5/30 हुआ। तो P और Q एक दिन में 5/30 काम करते हैं। उसी तरह P प्लस R जो है वो क्या करते हैं, P एक दिन में 1/10 कर रहा है, और R जो है बोला गया है 1/30 दिन में काम करता है पूरा काम। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/30। अब इसको जोड़ते हैं तो नीचे लसा हुआ 30, ऊपर हुआ 4/30। ठीक है ना। अब हमें ये देखना है 2 दिन में कितना काम होगा। 2 दिन में, एक दिन में P प्लस Q 5/30 करता है जो हमें दिया गया है, जो हमें दिख रहा है यहां पर, तो 5/30, और दूसरे दिन P प्लस R करते हैं तो प्लस 4/30, तो बराबर हो गया 9/30। अब देखिए पूरा काम 30 है, ये 9/30 का मतलब क्या है, पूरा काम 30 है, और 2 दिन में कितना काम होता है, 9 भाग काम होता है, 30 भाग काम में
2 दिन में 9 भाग काम होता है। तो हम जानते हैं कि अगर हमें इसको अगर टोटल काम कितना है 30 भाग है, तो इसे कितना से गुना करेंगे तो ये 30 के करीब होगा। तो देखिए 3 नवा 27, 4 नवा 36, तो 3, तो हम इसको 3 से गुना करते हैं, तो मतलब 2 गुने 6, हर 2 दिन की तरह हर 2 दिन में 9/30 काम होते हैं। ऐसे 3 दिन में कितना काम होंगे, 9/30 इंटू 3 बराबर 27/30। अब 27/30 काम जो है वो 2 गुने 3 मतलब 6 दिन में होते हैं। बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम आप जानते हैं निकाला जाएगा 1 माइनस 27/30। बचा हुआ काम मतलब ये 6 दिन काम जब कर रहे हैं, पहला दिन P प्लस क्यू करता है, दूसरा दिन P प्लस आर करता है। चूंकि क्रमागत की बात की गई है, इस तरह से 6 दिन जो है मतलब P प्लस क्यू 3 दिन काम करता है, P प्लस आर 3 दिन काम करता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 दिन काम होता है और टोटल काम 27/30 होता है। तो बचा हुआ काम क्या है, 1 माइनस 27/30। तो 30 से 27 घटाया तो क्या हुआ, 3/30। तो बचा हुआ काम 3/30 बराबर 1/10 हो गया। बचा हुआ काम 1/10 है। अब देखिए 6 दिन के बाद फिर P प्लस क्यू करेगा, लेकिन हम जानते हैं P प्लस क्यू एक दिन में कितना करता है, 5/30। 5/30 को हम काटेंगे तो 5 से 5 36, तो 1/6 लिख सकते हैं। ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं, 5/30 बराबर 1/6 काम P प्लस क्यू करता है एक दिन में। तो फिर 1/10 काम जो बचा हुआ है, क्या है कि 27/30 काम हो चुका है 6 दिनों में, तो 1/10 काम जो है P प्लस क्यू करेगा, क्या करेगा, तो 6/10 ये उलट जाएगा। क्या है कि देखिए क्या होगा, 1/6 काम करता है P प्लस क्यू एक दिन में, तो एक काम करेगा P प्लस क्यू क्या होगा 6 दिन में, 1/10 काम P प्लस क्यू करेगा 6/10 दिन में। तो इस तरह से 6/2 मतलब 10 मतलब 0.6 हो गया अगर दशमलव में करते हैं। और उसके पहले कितना दिन काम हुआ है, 6 हुआ, तो 6.6 हुआ। 6.6 किसके करीब है, 6.5 के करीब है, 6.5 के करीब है। तो हम बोल सकते हैं पूरा काम होने में जो लगेगा 6 प्लस 6/10, 6 दिन ही तो बराबर हुआ 6.5 दिन लगभग। चूंकि हम यहाँ पे 6.6 हो रहा है, चूंकि यहाँ पे अब मेरे ऑप्शन में नहीं है, 1/3 है, 3/4 है, 1/2 है, तो करीब करीब जो आता है वो 6.1/2 आता है। तो हम यहां पर टिक मारते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा बड़ा था, लेकिन क्रमागत दिन जब पूछा जाता है तो इससे छोटे में करना प्रॉब्लम है। और मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स का वर्णन किया है समझाने के लिए, वरना इसमें से बहुत सारे स्टेप्स को चुराया जा सकता है जिससे हल जो है छोटे में हो जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। डी एक दिन में कितना करेगा, इसका मतलब 1/18, ठीक है ना। या हम बोल सकते हैं कि डी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो ई उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। डी 18 दिन में, ई 9 दिन में, और दोनों मिलकर मतलब ऊपर गुना नीचे जोड़, ये 18 है, ई आधा का मतलब 9 है, तो मतलब 18 गुने 9 बटे 18 प्लस 9 बराबर क्या हुआ, 18 गुने 9 बटे 27। अब देखिए 9 से 27 को काटेंगे तो 3 9 27 होगा, 3 को 18 से काटेंगे तो 3 6 18 होगा, तो बराबर 6 डेज आंसर आएगा। इस तरह से 6 दिन जो है इस सवाल का सही जवाब होगा। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया है अमृत कुशाल की अपेक्षा दुगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। देखिए ये क्षमता रखने वाली सवाल है। इस तरह का सवाल हमने अभी अभी किया है। दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूर्ण करते हैं। कितने दिनों में कुशाल जो है
अकेले उस काम को पूरा करेगा। देखो कुशाल स्लो है, अमृत तेजी है, तो हम ये मान सकते हैं कुशाल एक दिन में 1/x काम करता है। तो चलिए कुशाल एक दिन में 1/x लिख दिया। अमृत दोगुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, तो अमृत एक दिन में 2/x काम करेगा। और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/6, जो जवाब सवाल में ही दिया हुआ है। तो 1/x प्लस 2/x बराबर 1/6, 1/6। अब इसको जोड़ते हैं तो 3/x हो जाएगा। 3/x बराबर 1/6, तो x का मान जो होगा वो 18 दिन निकलेगा। हमने x किसको माना हुआ है? हमने x माना हुआ है कुशाल को। तो कुशाल जो है 6 गुना 3 बराबर 18 दिन में पूरा काम कर लेगा अकेले। तो इस तरह से इस सवाल का जवाब जो है डी हुआ। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल में बोलता है कि 16 पुरुष एक मॉडल को 35 दिनों में बना लेता है। 25 पुरुषों को इसी मॉडल को बनाने में कितना वक्त लगेगा? तो देखिए हमने इस तरह के सवाल को अभी किया है। मैं इस सवालों को जैसे जैसे आया था एक साथ रख रहा इसलिए रहा हूं कि आपको भी पता चले कि एनटीपीसी में किस तरह के सवाल आते हैं। आप बहुत सारे चैनल में देखेंगे, बहुत सारे भारी भारी सवालों को दिया जाता है, लेकिन मेरा कहना एक ही है कि जिस एग्जाम में जिस तरह के सवाल आते हैं पहले उस पे परिपक्व बनिए, फिर आप किसी भारी सवाल को करेंगे, जो मैं भी करूंगा, आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हल्के सवालों को करना जानना काफी जरूरी होता है। तो देखिए इसका सूत्र है M1D1 बराबर होगा M2D2। अब M1 16 है, यहां D1 35 है, M2 25 है, तो हम इसकी मान रख लेते हैं 16 गुने 35 बराबर 25 गुने D2। क्या कितना वक्त कितना दिन लगेगा? D2 हुआ, तो D2 का मान हुआ 16 गुने 35/25। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 सते 35 और 5 बचे 25। 16 को 7 से गुना करेंगे तो 112 और बटे 5 हो गया। अब 112 को अगर हम 5 से भागा देंगे तो 22 बचे 110 होगा। तो 22 पॉइंट जो है आपका 4 जो है इसका आंसर आएगा। इस तरह से 22.4 मतलब डी इसका सही उत्तर हुआ। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एम एक काम को 5 दिनों में कर सकता है, आर उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे? हाँ, इस तरह के ही तो हल्के सवाल रहते हैं एनटीपीसी में। तो देखिए एक काम एम 5 दिन में करता है, आर 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर मतलब एम प्लस आर का पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? ऊपर गुना नीचे जोड़, मतलब 5 या 20 गुने 5, नीचे होगा 20 प्लस 5। तो क्या हुआ? बराबर हुआ 20 गुने 5/25। 5 से हमने 25 को काटा तो 5 पचे 25, 5 से फिर 20 को काटा तो 5 चौके 20। तो इस तरह से 4 दिन उत्तर आ गया। तो हम जानते हैं कि इसका ए इसका सही उत्तर है। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है यदि 5 आदमी एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं तो 3 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए यहां पे एक आदमी 9 दिन में करता है, 5 आदमी 9 दिन में करता है, 3 आदमी कितने दिनों में करेंगे? तो क्या सूत्र हम इस्तेमाल करेंगे? M1D1 बराबर M2D2। ठीक है, अब यहां पे मान रखते हैं M1D1 में 5 गुने 9 बराबर होगा M2 बराबर 3 गुने D2। अब D2 का मान बराबर क्या होगा? 5 गुने 9/3। तो हम 9 3 से 9 को काटते हैं, 3 हुआ, 3 तिहाई 9, 3 को 5 से गुना करते हैं तो 15 हुआ। इस तरह 15 दिन इसका सही जवाब हुआ, अर्थात इस सवाल का सही जवाब हुआ बी। तो हम बी पे टिक मारते हैं। तो चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एम एक काम को 12 दिन में कर सकता है,
एन उसी काम को समाप्त करने के लिए एम से आधा समय लेता है। आधा समय मतलब 6 दिन लेता है, ठीक है ना। वे दोनों मिलकर काम करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे। तो ये एक दिन का सवाल पूछा है, तो एक दिन में एम करता है 1/12 और एन करता है एम से आधा मतलब प्लस 1/6। तो एक दिन में इतना ही काम होगा। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं। नीचे आपका 12 और 6 का लसा 12 हो गया। यहाँ 12 एकम 12 और 6 दूनी 12 बराबर 3/12 हुआ। 3 से हम 12 को काटते हैं, 1/4 हुआ। तो एक दिन में कितना काम होगा, 1/4 काम होगा, जो इसका सही उत्तर है। जी हाँ, इतने ही आसान सवाल आते हैं। बार बार कर रहा हूं, अभी तक मैंने 8-9 सवाल कर चुके हैं। आप बार बार देख रहे हैं कि सवाल इतने ही हल्के होते हैं और ये सारे के सारे एनटीपीसी में आए हुए हैं। 2016 और 17 जो आखिरी एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, उन सवालों को लेकर ही मैं कर रहा हूं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है पी क्यू तथा आर मिलकर एक कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। पी तथा क्यू अकेले उसी कार्य को क्रमशः 8 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। तो बताएं कि आर अकेला उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है। तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर जो दिया हुआ है, ये काम को 4 दिन में करता है और P अकेले जो है वो उस काम को 8 दिन में करता है। तो P बराबर 8 डेज लिख दिया। Q जो है Q जो है उस काम को 12 दिन में करता है। तो पूछता है कि R कितने दिन में करेगा। तो देखिए P प्लस क्यू प्लस आर से माइनस P प्लस क्यू कर दूं तो R की मान निकल जाएगा। फिर से बोलता हूं, P प्लस क्यू प्लस आर से अगर मैं माइनस P प्लस क्यू करता हूं तो R का निकल जाएगा। तो पहले हमें P और Q दोनों जो है अगर एक साथ करेंगे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा उसको निकालेंगे। तो हम P प्लस क्यू बराबर क्या लिखेंगे, ऊपर गुना नीचे जोड़। किन संख्याओं में होगा, 8 और 12 में। तो ऊपर क्या है, 8 गुने 12 हो गया, नीचे क्या हो गया 12 ये दोनों एक साथ है 8 प्लस 12। तो बराबर क्या हुआ, 8 गुने 12, 8 प्लस 12 20 हो गया। अब देखिए 4 तिया 12, 4 पचे 20 बराबर 24/5 दिन। तो P प्लस क्यू 24/5 दिन में पूरा काम करेंगे और P प्लस क्यू प्लस आर जो है 4 दिन में करेंगे। तो मतलब है P प्लस क्यू प्लस आर से अगर मैं P प्लस क्यू को घटा देता हूं तो मुझे R मिल जाएगा। अब देखिए इसको कैसे घटाया जाता है। घटाने का काम वही है, ऊपर गुणा नीचे घटाओ, ज्यादा से कम। लेकिन यहां से एक संख्या पूर्ण है, एक संख्या जो है आपका भिन्न में है। तो इसको कैसे करेंगे, तो हम क्या बोल रहे थे, P प्लस क्यू प्लस आर से अगर मैं P प्लस क्यू को घटा देता हूं जैसे मैंने लिखा, तो देखिए P P कट जाएगा, Q Q कट जाएगा, तो R निकल जाएगा। लेकिन ये घटाव जो है हम डायरेक्ट घटाव नहीं कर सकते हैं, हमें क्या करना होगा, ऊपर गुणा नीचे घटाओ ज्यादा से कम। अब देखिए इसको कैसे करते हैं, इस पे जरा ध्यान दीजिए। पहला संख्या 20/5 लिखा, क्यों भैया, क्योंकि 5 से अगर आप 20 को काटेंगे तो 4 होगा, ठीक है ना। यहां चूंकि 24/5 है इसलिए 4 दिन को हमने क्या लिखा, 20/5 के रूप में लिखा और गुना 24 किया और इस 5 को कॉमन लेके क्या नीचे घटाओ ज्यादा से कम, 24 माइनस 20। देखिए फिर से दोहराता हूं, चूंकि 24/5 P प्लस क्यू था, एक संख्या भिन्न में था, दूसरा संख्या पूर्ण संख्या था। तो पूर्ण संख्या को भिन्न में लिखने के लिए हमने क्या किया, 4 के जगह पे इसे 5 से गुणा करके 20/5 लिख दिया। तो दूसरा संख्या जो है, चूंकि मैंने 20/5 लिखा, दूसरे संख्या को 24 ही लिया, क्या कि 5 को कॉमन ले लिया और हमने यहां 24 माइनस 20 कर दिया। तो बराबर क्या हुआ, 20/24, 20 गुने 24 बटे 5 गुने 4, 5 5 के 20 से 20 कट गया, तो बराबर आपका 24 जो है वो उत्तर आ गया। तो इस सवाल का डी आंसर हुआ। आशा करता हूं इस सवाल को आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं।
बोला है ई तथा एफ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, ई अकेला उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है, तो बताएं कि एफ अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है। तो देखो बोलता है ई तथा एफ मिलकर 10 दिन में, ई अकेला 30 दिन में, तो एफ अकेला कितना दिनों में करेंगे। तो इसका क्या होगा, वही सिद्धांत है। देखिए इन सारे सिद्धांत को जो मैं बोल रहा हूं, इस पर मेरा एक वीडियो था जो मैंने अभी ऐप का चर्चा किया है, उसमें आपको वो वीडियो मिलेगा। वो बड़ा ही सुंदर है, जैसे ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, जब दो संख्याओं में घटाना होता है, जब जोड़ना होता है ऊपर गुना नीचे जोड़, इस तरह के छोटे छोटे जिंगल से आप कर सकते हैं, तो आपको कहीं लगता ही नहीं कि आप गणित कर रहे हैं। तो चलिए यहां पे क्या घटाने वाली बात है, तो क्या होगा, ऊपर गुना नीचे घटाओ ज्यादा से कम, तो 10 गुने 30, और नीचे क्या होगा, ज्यादा से कम मतलब 30 माइनस 10, तो क्या होगा 300, 10 को 30 से गुना किया 300, नीचे 30 से 10 घटाया 20, शून्य शून्य काट गया, 30 को 2 से भागा दिया तो 15 दिन। तो इस तरह ये 15 दिन आपका ए आंसर निकल गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एस एक कार्य का 50% एक दिन में समाप्त कर सकता है, तो मतलब एस पूरा काम कितना दिन में करेगा, एक एस एक कार्य का 50%, 50% मतलब आधा, आधा एक दिन में करता है, तो एस पूरा कार्य कितना में करेगा, तो हम लिखते हैं एस बराबर 2 दिन। उसी तरह बोलता है टी उसी कार्य का 25% एक दिन में कर सकता है, 25% का मतलब क्या होता है, एक चौथाई, तो टी पूरा काम कितना दिन में करेगा, एक चौथाई काम मतलब 1/4 काम टी एक दिन में करता है, तो टी पूरा काम जो है वो 4 दिन में करेगा। अब बोलता है दोनों मिलकर, तो एस किसी काम को 2 दिन में करता है, टी उसी काम को 4 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर मतलब एस प्लस टी का हमें पूछ रहा है, तो ऊपर गुना नीचे जोड़ मतलब 2 गुने 4 बटे 2 प्लस 4, तो ये क्या हो गया, 2 गुने 4 मतलब 8/6, हम 2 से काटते हैं तो 4/3, 4/3 को अगर मैं दशमलव में बोलूं तो ये 1.33 डेज होंगे। तो इस तरह से उत्तर जो है 1.33 हो गया। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 4 आदमी 96 मीटर लंबी दीवार को 2 दिन में पेंट कर सकते हैं, तो 6 आदमी द्वारा 72 मीटर लंबी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका सूत्र है M1D1/W1। यहां काम का भी दिया हुआ है, 4 आदमी 2 दिन में कितना काम करता है, 96 मीटर लंबी दीवार बनाता है, तो M1 कितने आदमी, D1 कितने दिन लगे, काम कितना हुआ वो भी बताया है, 96 मीटर लंबी दीवार, तो M1 इंटू D1/W1 बराबर होता है सूत्र के अनुसार M2 इंटू D2/W2। इसे हमें याद रखना है। अब फिर मान को बैठाते हैं, M1 4 है, 2 दिन D1 2 है, और W1 96 है, बराबर होगा। अब देखिए M2 6 आदमी बोला हुआ है, W2 72 है, D2 निकालना है, तो फिर D2 का मान होगा क्या होगा, तो देखिए सीधी सी बात है, D2 बराबर होगा 4 गुने 2 गुने 72, और इधर होगा 96 गुने 6। अब देखिए 4 दूनी 8 हुआ, 8 को 96 से कटेंगे 12 होगा, 12 6 72, ऊपर भी 72 है, 72 72 कट जाएगा तो एक दिन आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर ए होगा, मतलब एक दिन होगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है 30 आदमी प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, 25 आदमी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो प्रतिदिन कितने घंटे काम करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे आदमी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दिन दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसका सूत्र क्या है, M1H1D1 बराबर होगा M2H2D2। देखिए इन सूत्रों को याद रखना बड़ा जरूरी होता है, और बड़े साधारण से सूत्र हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं।
तो हम अब इसमें मान को रखते हैं, M1 में हमारा 30 है, H1 7 है, प्रति घंटे 7 घंटे प्रति दिन काम हो रहा है और 15 दिन तक काम चलता है। तो M1 30, H1 7, D1 15 बराबर क्या है 25 आदमी M2 बोला हुआ है, H2 पूछा हुआ है और 12 दिन तक काम करते हैं। तो H2 बराबर क्या होगा 30 गुने 7 गुने 15 बटे 25 गुने 12। अब इसको काट पीट करते हैं जब, तो काट पीट करने के बाद हमारे पास 21 बटे 2 आता है। सीधी सी बात है, 5 से काटते हैं 50 25 5 36, ये 5 से जब काटते हैं तो ये जो आपका है 3 हो जाता है और यहां पर 6 बचा था, 6 से जब 12 को काटते हैं 2 हो जाता है, 7 और 3 21, 21 बटे 2 होता है, 21 बटे 2 बराबर 10.5 दशमलव में आएगा। तो 10.5 डेज का घंटे काम प्रतिदिन करेंगे, यही आपका उत्तर हुआ। तो इस तरह से देखिए हमने अभी तक के एनटीपीसी के 15 सवालों को किया और हमने देखा कि 15 सवाल जो आए हुए थे आसान तरीके के हैं। तो पहले इन सवालों पे, इस तरह के सवालों पे आप फोकस करें, इस तरह के सवालों को पहले सीखें, क्योंकि एनटीपीसी का बार बार का चांस नहीं आता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। तो किसी दूसरे फिराक में मत पड़े। जो सवाल पहले पूछे गए थे उन पे सिद्धहस्त बने और वो जब खत्म हो जाता है तो फिर कुछ कठिन सवालों को करने की भी प्रयत्न करते हुए उसे सीखें, ये काफी जरूरी है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। आशा करता हूं कि अगले 2 दिन में ही आपसे फिर मिलेंगे किसी एक नए चैप्टर को लेके। साथ ही साथ मैंने जो अभी ऐप के बारे में बताया है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिलेगा आपको, उसे जरूर आप डाउनलोड करें, उससे पढ़ाई करें तो आपको काफी फायदे होंगे। तो आज के लिए विदा दीजिए। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।